चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 73 जो कि आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2016 में और आरबीएससी के मेन एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो क्या है, देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड अगेन इमर्जेस आउट टू एयर, लेबल द डायग्राम शोइंग ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, इसमें आपको बनाना है रेक्टेंगुलर स्लैब जो होती है वहां से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है उसका डायग्राम अच्छे से बनाकर इस सवाल में समझाना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या ले लोगे, एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले लोगे जो कि किसकी होगी, कांच की। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एयर, ये हो जाएगा क्या, ग्लास, और वापस से क्या हो जाएगी, एयर। तो पहले लाइट क्या करेंगे, एयर से ग्लास में एंटर कराएंगे और फिर ग्लास से एयर में एंटर कराएंगे। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट क्या कर लेते हैं, इस पे इंसिडेंट कर लेते हैं। रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इस पे इंसिडेंट। ठीक है, इस तरीके से यहां पर जो नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा, देखो इस पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो ये मान लेते हैं अपन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लाइट क्या हो रही है, लाइट जो है वो एयर से किस में एंटर कर रही है, ग्लास में। एयर से किस में एंटर कर रही है, ग्लास में। तो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो लाइट जो है वो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो यहां से अगर हम रे ऑफ लाइट बनाते हैं, यहां से अगर आप रे ऑफ लाइट बनाते हैं तो इसको नॉर्मल की तरफ क्या करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा। तो इस रे ऑफ लाइट को हमने क्या कर दिया, नॉर्मल की तरफ मोड़ दिया। अब बात करते हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर अगर आप क्या बनाते हो, अब कहां से, देखो ग्लास से कहां पे जाएगी, एयर में। तो ग्लास से एयर में जाएगी तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, पहले अपन एक नॉर्मल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, नॉर्मल, इस तरीके से। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। और इस नॉर्मल के बाद में जब ग्लास से एयर में लाइट एंटर करेगी तो क्या हो जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो ये है बस केवल क्या, फ्रॉम एयर टू ग्लास, और अगेन क्या, एमरजेस आउट टू एयर। पहले एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और फिर ग्लास से वापस एयर में एंटर करेगी तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो इससे आप क्या बताना चाह रहे हो, देखो इससे हम ये बता सकते हैं क्या, कि ये जो लाइन थी, इंसिडेंट जो रे थी, वो किधर आनी चाहिए थी बताओ, वो आनी चाहिए थी ऐसे सीधी। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो क्या हो गई, थोड़ी सी पहले मुड़ी किधर, नॉर्मल की तरफ, और फिर नॉर्मल से क्या हो गई, दूर हो गई। तो ये जो लाइट थी वो आनी चाहिए थी सीधी, लेकिन आई किधर, इधर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको अपन डिनोट करते हैं डी से, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है वो देखो लेबल डायग्राम बनाना है अपन को, तो इसमें सभी की लेबलिंग करेंगे अपन। देखो किस तरह से नाम देंगे, पहले तो रेक्टेंगुलर स्लैब को नाम दे दो ए बी सी डी। ठीक है, फिर हमने दो क्या बनाए थे, नॉर्मल, तो दोनों नॉर्मल्स को नाम दे दो एम, एम डैश, और एन, एन डैश। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपने नॉर्मल हो जाएंगे। इस तरीके से दो नॉर्मल हो गए, चार क्या हो गए, उसके सरफेस हो गए। अब क्या करना है, ये जो इंसिडेंट रे है इसको नाम देना है। तो ये अगर लो पी, ये हो जाएगा आपका क्यू, ये हो जाएगा आर, और ये दे दो एस, इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप बनाते हो तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये इमरजेंट रे हो गई। ठीक है, ये बची। तो P से S के बाद में क्या, P Q R S, और इसको बना दो क्या, T बना दो। तो ये सारी लेबलिंग हो गई। अब इसमें देखो सिर्फ आपको नाम नाम लिखने हैं, तो आप क्या करो यहाँ पे, इस तरह से सबसे पहले क्या बता दो कि पी क्यू जो है वो क्या है भाई, पी क्यू हो गई हमारी इंसिडेंट रे। पी क्यू क्या हो गई, इंसिडेंट रे। फिर इसके बाद में चलो क्यू आर, क्यू आर क्या हो गई आपके, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। फिर आर के बाद में आर एस क्या हो गई आपके, इमरजेंट रे। ठीक है, इमरजेंट रे। इस तरीके से आप सबकी क्या कर सकते हो, लेबलिंग कर सकते हो। बचा क्या, एम एम डेस। तो एम एम डेस क्या है बताओ, नॉर्मल एट सरफेस ए बी, ए बी सरफेस के ऊपर नॉर्मल कौन है, एम एम डेस। एन एन डेस क्या हो जाएगा, नॉर्मल
एट सी डी सरफेस के ऊपर क्या हो गया, नॉर्मल कौन हो गया, एन एंडेंस हो गया। ठीक है, बचे कौन, एंगल्स बच गए। अब एंगल्स देखो कौन कौन से होंगे, यहां पे हो जाएगा आपके क्या, I1, ये हो जाएगा क्या, R1, ये हो जाएगा क्या, I2, और ये हो जाएगा क्या, R2। इस तरीके से क्या हो जाएंगे, चार एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो एंगल I क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए बी, सरफेस ए बी के लिए, क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन हुआ है ना यहाँ पे, ए बी पर तो हुआ है एयर से ग्लास में, और सी डी पर हुआ है ग्लास से एयर में। तो ये आई हो गया, I1, एंगल R1 क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए बी। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें हम लोग I2 और R2 तो एंगल I2 जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके लिए, फॉर सरफेस कौन सी, सी डी सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए। और एंगल R2 जो है वो क्या हो जाएगा भाई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सरफेस सी डी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हर चीज की लेबलिंग अपने हिसाब से कर दी इसमें अपन ने, फिर सबको क्या दे दिया, नाम हमने सबको बता दिया। और ये जो डी है वो क्या हो जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो कि सबसे मेन चीज है इसमें। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रेट जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से पार्शियली साइड में क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है। तो ये डायग्राम और इस तरह से आप इसकी लेबलिंग कर सकते हैं।